सो हेलो शिखर। सबसे पहले अपने बारे में बताओ, जो है तुम कहाँ से बिलोंग करते हो एंड तुमने ग्रेजुएशन जो है स्टैटिस्टिक में चूज कैसे किया एंड क्या आईआईटी जैम के लिए क्या मोटिवेशन था? मेरा नाम शिखर बरनवाल है। मैं करंटली बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक परस्यू कर रहा हूँ बीएचयू से। मैं देवरिया देवरिया यूपी से बिलोंग करता हूँ। बीएससी स्टैटिस्टिक जैसे मैंने बीएससी के लिए अप्लाई कर दिया था, तो बीएचयू मुझे मिल गया था। तो मैंने उसमें चेक किया कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो स्टैटिस्टिक मुझे लगा, मैंने तो फिर मैंने उसके बारे में और पता किया, तो मुझे अच्छा सब्जेक्ट लगा, तो मैंने सो काफी स्टूडेंट जो है 12th के बाद जो है बीटेक के लिए जाते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो क्या तुम्हारा भी जो है उसके लिए गए थे या नहीं, बीटेक का तो मेरा मन नहीं था शुरू से। क्यों? ऐसा क्या रीजन है? नहीं, मतलब मन ही नहीं था मेरा, मतलब कभी ओके सो ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब बीटेक ओके करना है। सो तो तुम्हारा लाइक इंटरेस्ट स्टैट्स की तरफ कैसे आया फिर? मतलब मैंने बीएससी का मतलब फॉर्म भरा था बस। मैंने स्टैट्स चेक किया, मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट। अच्छा। फिर ट्वेल्थ में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मतलब सब्जेक्ट अच्छा लगा था। फिर डाटा वाटा का थोड़ा था उसमें, तो और स्कोप भी बढ़िया लग रहा था मैंने। लाइक जब मैं 12th के बाद जो है ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स चूज किया था, तो एज ए केमिस्ट्री को जो है साइड करने के लिए मैंने चूज किया था। सो मेरे से भी नहीं, मतलब टीचर ने पूछा था स्टैटिस्टिक्स क्यों चूज किया, तो मेरा जवाब सिंपल सा था कि मेरे को केमिस्ट्री से छुटकारा पाना था। तो क्या ऐसा तुम्हारा भी कोई रीजन था? मैं तो फिजिक्स ऑनर्स ले रहा था। अच्छा ओके। फिर यही है कि मैंने सब्जेक्ट चेक किया तो स्टैट्स मुझे पसंद आ गया। ओके सो आईआईटी जैम के बारे में तुम्हें कब पता चला एंड कब इसकी तैयारी स्टार्ट किया तुमने? आईआईटी जैम का तो मुझे सेकेंड सेमेस्टर में ही पता चल गया था। हम्म, और फिर प्रिपरेशन में लास्ट ईयर जनवरी में करना स्टार्ट कर दिया था, अच्छा तो जब बैच तुम्हें आपके। लाइक किसके थ्रू पता चला था आईआईटी जैम होता है एंड आईआईटी जैम के थ्रू आगे जाना है? पता चल गया था, मतलब बीएससी कर रहा हूँ, फिर एमएससी का था, तो पता चला कि आईआईटीज में मतलब एमएससी के मतलब होते हैं कोर्सेज। लाइक बीएचयू से काफी सारे स्टूडेंट्स आईआईटी जाते हैं, हर साल जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं। तो तुम्हारे सीनियर्स में भी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स गए थे, तो उन्होंने कुछ जो है रिकमेंड किया था या तुम ऐसे ही जो है मेरे पास आ गए थे? नहीं, मतलब स्टैट जैम स्टैट्स के तो मतलब आपका नाम सुना ही था, मतलब पॉपुलर था, अच्छा तो ज्वाइन कर लिया था। ओके सो तुमने जब ज्वाइन किया था मतलब जनवरी में, हम्म। तो क्या स्ट्रेटजी रहता था, कितना टाइम देते थे एंड कैसे स्टार्ट किया था? स्टार्ट मतलब बस मैं लाइव क्लास करता था। बैकलॉग भी होते थे, तो फिर मतलब बाद में टाइम निकाल के, जैसे सेमेस्टर एग्जाम हुआ, फिर मिड सेम एंड सेम होते थे, तो फिर पूरा बैकलॉग आ जाता था। ओके तो फिर उसके बाद मैं वीडियोस को दोबारा कवर कर लेता था। ओके और फिर लास्ट में मतलब कोर्स जब एक बार हो गया, उसके बाद पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया था बस। ओके सो काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पाता है, काफी सारी क्लासेस होती है बीएचयू में, तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था, टाइम नहीं मिलता था? बहुत हुआ है। फिर लैब होता था, फिर मिड सेम एंड सेम भी होते थे, तो मतलब कई बार बैकलॉग बना है मेरा, अच्छा तो फिर वापस तो कंटिन्यू करना पड़ा। बैकलॉग कवर करने में कैसे लाइक मतलब कभी होता है कि बहुत सारे बैकलॉग है, नोट्स ले लेते हैं, इतनी लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या नहीं, करते थे तुम? 2x में देखना है उसको, फिर कवर हो जाता था। अच्छा तो कितना लाइक परसेंटेज था तुमने लाइव क्लास में किया और कितना परसेंटेज बैकलॉग में किया? परसेंटेज में 60% लाइव क्लास किया है मैंने, 40% बैक मतलब सो तुम्हें लाइक क्या वीडियो। एक्सपीरियंस रहा लाइव क्लास में एंड बैकलॉग में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में लाइव तो करते हैं लेकिन बाद में बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में एंड रिकॉर्डेड ही प्रेफर करने लगते हैं, तो तुम्हें क्या जूनियर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा? लाइव मतलब लाइव ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन अगर बैकलॉग हो जा रहा है तो फिर देखना ही पड़ेगा वीडियोस। सो लाइक और स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि लाइक सर लेक्चर तो दे रहे हैं, नोट्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या तुम्हें भी जो है नीड होती थी कि नोट्स सर प्रोवाइड करते हैं या तुम खुद से बनाते थे या लेक्चर को दोबारा देखते थे देन नोट्स बनाते थे? नहीं, पहले लाइव क्लास देखा, और कॉपी में मतलब ट्राई करता था कि साथ में लिखते चलो। नहीं लिखता था, नहीं हो पाता था, तो फिर दोबारा एक बार वीडियो देख लेता था, मतलब ओके बस मतलब स्किप कर करके देख लेता था, कि की पॉइंट्स देख लेता था बस। ओके जो की पॉइंट्स होते थे हाँ, वो उनको कर नोट कर लेता था फिर। लेते। ओके सो उसके लिए लाइक और भी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कुछ बुक वगैरह प्रेफर करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए या क्लास का कंटेंट इनफ होता था तुम्हारे लिए? क्लास का तो इनफ है कंटेंट। अच्छा तो लाइक जो असाइनमेंट्स देते थे वो टाइमली सॉल्व करते थे या जो है
उस असाइनमेंट तो हुँ, मैंने बहुत मतलब जैसे आपने इस मंथ दिया है तो मैं हुँ, एंड मंथ मतलब अगले महीने या 2 महीने बाद तक मेरा होता था। अच्छा। मतलब बहुत लेट तक हुआ है। क्योंकि इस बार काफ़ी सारे असाइनमेंट्स में अभी मतलब 1 महीने 2 महीने क्लास नहीं हुई, मैंने 10-15 असाइनमेंट दे दिए। तो स्टूडेंट्स उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे, तो क्या तुम्हारा इस पे क्या सजेशन रहेगा? मैंने भी मतलब स्टार्टिंग के असाइनमेंट थोड़ा किया है हुँ, जैसे एस्टिमेशन का हुआ उसका हुँ, असाइनमेंट नहीं किया है। हुँ, फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक का भी असाइनमेंट मैंने नहीं किया था। हुँ। तो मतलब कई सारे छोड़े हैं मैंने। तो क्या उसमें कुछ कमी फ़ील होती है या नहीं मतलब असाइनमेंट के बाद थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है? अ, कुछ कुछ मतलब कुछ असाइनमेंट थे जिसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा था, कुछ असाइनमेंट ऐसे थे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा डाउन कर रहे थे। क्योंकि उसका लेवल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था। सो तुम्हारा लाइक मतलब कि जब प्रिपरेशन जर्नी था तो तुम कितना टाइम देते थे प्रिपरेशन के लिए? लाइक तुमने 2-3 घंटे क्लास लिया, उसके बाद तुम अपना खुद से कितना एफर्ट्स करते थे? लाइव क्लास ही देखता था और फिर फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला शीट बना लूँगा। हुँ, फिर कभी-कभी बीच में रिवीजन कर लेता था। अच्छा। मतलब ज़्यादा टाइम तुम नहीं देते थे या मतलब लाइक काफ़ी ऐसे जितना स्टूडेंट्स होते हैं जितना आइडियली देना चाहिए था उतना नहीं दिया था मतलब स्टार्टिंग में। ओके। लास्ट के मंथ में तो मतलब बढ़िया से किया है मैंने। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं 10 घंटे, 15 घंटे मैंने नहीं तैयारी की, तो क्या ऐसा तुम्हारा भी था? नहीं 10 घंटे तो नहीं हो पाएगा। ओके, कॉलेज तो कॉलेज के साथ तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करते थे। मैक्स टू मैक्स 4 घंटे हो सकता है ओके। सो मैनेज। लाइक तुम जब लेक्चर्स वगैरह देखते थे तो क्या लाइक कॉन्फिडेंस आता था क्या कभी-कभी मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता था एंड थोड़ा-सा डिप्रेस्ड भी हो जाते होगे? वो क्योंकि प्रोफेशन जर्नी लंबी जर्नी होती है, तो कभी अप्स एंड कभी डाउन्स आते हैं, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? वो डिपेंड कर रहा है मतलब हुँ, टॉपिक्स पे डिपेंड कर रहा है ना हुँ। जैसे तो उस टाइम कुछ पे कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो छोड़नी ही होती हैं तो मतलब फिर उनको छोड़ देता हूँ मैं। ओके। जैसे कुछ मैथ्स के पोर्शन हुए हुँ, जो नहीं होते हैं मुझसे हुँ। तो मैं उनको पूरा स्किप कर दिया था मैंने। अच्छा, तो करना ही नहीं है उसको फिर एग्ज़ाम में भी नहीं किया मैंने। ओके। तो कौन-सा टॉपिक को ऐसे स्किप किया तुमने? जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के क्वेश्चन मतलब मैंने मतलब बस ऊपर-ऊपर से बस पढ़ लिया था उसको। ओके, मतलब तय कर लिया था पहले कि मतलब उसके क्वेश्चन करने ही नहीं है मुझे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ओके। क्योंकि पढ़ा नहीं है फिर हुँ, माइनस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता ओके। और ऐसे स्टैट्स के भी कोई टॉपिक है। नहीं है या स्टैट्स के तो पूरे पढ़ लिए थे अच्छा मैंने। स्टैट्स के सारे मैथ्स में मेरा दिक्कत था। ओके। मतलब तुमने स्टैट्स पे ज़्यादा टाइम दिया एज़ कम्पेयर हाँ, टू मैथ्स को। और इस बार 25% भी हो गया परसेंटेज था। था इसलिए दिमाग में ये रहा होगा हाँ, कि तो मैंने सोचा कि स्टैट्स पे छोड़ ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। छोड़ सकते हैं मैथ्स का। ओके। सो लाइक जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे लाइक जब फर्स्ट राउंड हुआ होगा फिर उस टाइम पे असाइनमेंट वगैरह मिल गया था फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ तो मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे एंड तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस था? मॉक टेस्ट में मतलब मैंने लेट में जॉइन किया था जैसे हम्म, दिसंबर में चालू हुआ था तो हम्म, मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। अच्छा। तो जो लाइव मॉक्स हो रहे थे हम्म, उनको पहले मैंने अटेम्प्ट कर दिया। हम्म, फिर बाद में ये जो पीछे के छूटे हुए थे 5 मेरे मॉक्स छूटे हुए थे फिर ओके। उनको अटेम्प्ट कर लिया तो था। उससे क्या कॉन्फिडेंस आता था या जब मार्क्स स्टा- कम आते थे तो डाउन भी होते थे? स्टार्टिंग में तो बहुत कम आ रहे थे ओके। फिर मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। ओके। सो लाइक तुम्हें जूनियर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहिए लाइक तुम पीवाईक्यू और मॉक को किस तरीके से बैलेंस करते थे एंड कैसे तुमने अपना बेस्ट दिया उसमें? जैसे मैंने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया था तो हम्म, फिर मैंने पीवाईक्यूज मतलब स्टार्ट कर दिए थे टॉपिक वाइज। यस। तो जैसे मैंने स्टैट्स का अगर सिलेबस खत्म कर लिया तो स्टैट्स से मतलब लाइन बाय लाइन मतलब सारे मतलब पीवाईक्यूज करते जा रहा था। फिर उसके बाद मैथ्स के पोर्शन कवर कर लिए। फिर अ, फिर पीवाईक्यू मतलब मैंने दिसंबर तक खत्म कर लिया था पूरा। कितनी बार पीवाईक्यू लगाए थे आईआईटी एग्जाम? एक ही बार लगाया मतलब अच्छा। सारे। क्योंकि काफी सारे सीनियर्स सजेस्ट करते हैं 2-3 बार तो लगाओ ही नहीं पीवाईक्यू। फरवरी में मतलब एक बार मैंने बस मतलब गो थ्रू कर लिया था सारे अच्छा। पीवाईक्यू को। ओके। तो मतलब आईआईटी जैम का ही 2015 के पीवाईक्यू बाद का। ओके, तो आईआईटी जैम का ही पीवाईक्यू लगाते थे या और कोई भी पीवाईक्यू लगाते थे? लास्ट में मैंने गेट के लगाया। अच्छा और सीएसआई नेट का भी मैंने नहीं वो दिया था। नहीं वो नहीं लगाया। वो नहीं लगाया। गेट के मतलब लिमिटेड तुमने जो है कंटेंट को फॉलो किया जैसे है। मेरा कोर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था ना मतलब ओके। लेट में हुआ दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। ओके। तभी मतलब मॉक टेस्ट में भी लेट में ज्वाइन किया था ओके। इसीलिए सो दिसंबर में कंप्लीट लाइक हो गया। तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ मेरा लेट हो रहा है तो मेरा कम मार्क्स आएगा सिलेक्शन रुक सकता है? बहुत बार हुआ है। तो फिर उस टाइम पे कैसे अपने आप को ओवरकम करते थे? हम्म, अंदर से होता है मतलब ओके। कि कर तो सकता हूँ लाइक मैं। उस टाइम पे फैमिली से बात करते होंगे, दोस्त वगैरह सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि इस हॉस्टल से जो है इतने सारे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो उनसे क्या मोटिवेशन मिलता था या उनके साथ
कंपटीशन वाला फील आता था। नहीं, मोटिवेशन भी मिलता था। जैसे कई बच्चों को देखा है मैंने, सुबह-सुबह उठ जाते थे ओके, पढ़ने के लिए, तो मतलब मेरा भी मन करता था फिर सुबह उठ के पढ़ना है। ओके। तो मतलब ट्राई करता था मैं भी उठने का। तो लाइक मतलब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो तुम्हारा भी ऐसा था लेट नाइट तक पढ़ने का या अर्ली मॉर्निंग के तुम स्टूडेंट हो? चेंज होता रहा है, जैसे मतलब अ, मतलब कि कभी अकॉर्डिंग टू कभी-कभी एकदम लेट तक होता है, हुँ, कभी-कभी सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ओके। सो जब फिक्स नहीं है। एग्ज़ाम देने गए थे, तो एग्ज़ाम देने के टाइम कैसा फ़ील आ रहा था? लाइक पेपर कैसा है? ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है? उससे पहले भी मैंने बताया था, हो सकता है डिफ़िकल्ट आए, तो फिर क्या तुम्हारा पेपर टाइम में एक्सपीरियंस था? पेपर के टाइम मतलब मैंने सोच के रखा था, मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ओके, पूरा पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है ओके, और ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है। और पेपर में मतलब अ, पेपर में मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन एमसीक्यू जब मैंने स्टार्ट किया था तो हुँ, मुझे लगा कि पेपर बहुत इजी आ गया है, हुँ। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो यस 1 टू 10 तो हाँ, बहुत ईज़ी आ वन गया। टू टेंथ बहुत इजी था, हुँ, तो मैंने सोचा कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, हुँ, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर यही सोच के मतलब मैंने फिर अटेम्प्ट किया, फिर देखा कि एनएटी मतलब थोड़े क्वेश्चन हैं करने हुँ, लायक, मतलब थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, तो जो नहीं करने लायक थे उनको मैंने स्किप कर दिया। ओके। और फिर मतलब फिर लास्ट में मैंने एमएसक्यू अटेम्प्ट किया था। सो फाइनली जब पेपर दे के बाहर आया तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? क्या फीलिंग था? कि सिलेक्शन हो जाएगा या मेरे को नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट करना पड़ेगा इसको? नहीं, रिपीट का तो नहीं सोचा, मतलब इतना सोचा था कि मतलब खराब नहीं गया है पेपर, हुँ, मतलब ठीक ही ठाक गया है। मतलब ये था कि ठीक, सिलेक्शन हो नहीं जाएगा कहीं सिलेक्शन का नहीं सोचा, हुँ, मतलब ठीक ठाक मतलब पेपर गया है, मतलब पता नहीं चलता है ना कि हुँ, पेपर कैसा गया, जैसे हाँ, और बच्चों पे भी डिपेंड करता है ना, हाँ। तो सबका कहीं कैसा और ये गया है। भी रहता है कि एक्यूरेसी कैसा हुआ है? हाँ, हमने सही किया या गलत किया? तो हाँ क्या मुझे कुछ एग्ज़ाम देने के बाद ये कुछ क्वेश्चन याद आए थे जो गलत किए थे तुमने? बहुत सारे मतलब कुछ ओके, क्वेश्चन याद आ रहे थे, फिर उनको मतलब गूगल कर रहा था या फिर ओके। देख रहा था, तो फिर पता चला गलत हुआ है वो सब। ओके। सो जब फाइनली रिस्पॉन्स शीट आया एंड उसको कैलकुलेट किया तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी तुम्हारी? मैंने कैलकुलेट किया, मुझे लगा मतलब मतलब सबके ज़्यादा ही आए होंगे, जो मेरे इतने आए और मतलब हुँ, मतलब और लोगों के भी ज़्यादा आए होंगे, हुँ, तो मुझे लगा कि एवरेज मार्क्स है, हुँ। लेकिन फिर बाद में पता चला कि मतलब अच्छे मार्क्स हैं ये, अच्छे मार्क्स हैं अच्छे एंड मार्क्स। टॉप 20 तो टॉप 15 तो रैंक बन ही जाएगी इतने पे। सो लाइक तुम्हारा इसके लिए जूनियर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा एंड तुम क्या सजेस्ट करोगे उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड कितना टाइम इनफ रहेगा इसके लिए? टाइम जैसे मतलब लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए टाइम पे, और फिर पीवाईक्यूज मतलब साथ में करते रहना चाहिए। ओके, फिर मतलब मेरा एक ही मतलब ये रहा है, मतलब एक ये मतलब मैंने मिस्टेक किया था शायद कि सिलेबस मेरा लेट में कंप्लीट हुआ था। ओके। थोड़ा अगर मतलब टाइम जल्द पे होता टाइम पे तो थोड़ा और प्रैक्टिस कर हाँ, सकते थे। तो जैसे क्या तुम बुक वगैरह भी फॉलो करते थे या लेक्चर केवल नहीं, लेते जैसे थे? मतलब सेमेस्टर के थे तो हुँ, मतलब उस समय का बुक पढ़ा ही था मतलब हुँ, मैंने, तो बुक का मतलब जैम के प्रिपरेशन में तो नीट नहीं पढ़ा था। अच्छा। ऐसा क्या? सो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक सोचते हैं कि थोड़ा बुक कर लेते हैं, प्रैक्टिस और हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा सर नहीं कराए होंगे। क्या ऐसा कभी डाउट आया तुम्हारे दिमाग में? नहीं मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होते तो मैं पीवाईक्यू फिर कर सकता था, अच्छा। क्योंकि मतलब वही रिलेवेंट होंगे, फिर हुँ, दूसरी जगह से करूँगा बुक से तो फिर पता नहीं चलता ना हुँ, कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा इर्रेलेवेंट। यस। तो पीवाईक्यू को तुम ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे एज़ कम्पेयर टू हाँ, बुक। वो भी जैम के पीवाईक्यू। ओके। सो लाइक तुम स्टूडेंट्स को कैसे लाइक सजेस्ट करोगे कि उनको कॉलेज लाइफ़ एंड जो है प्रिपरेशन जर्नी को कैसे बैलेंस करना चाहिए? हो जाता है, मतलब करना होगा। मतलब मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, मैनेज करना पड़ेगा। ओके एंड तुम्हारा लाइक इस प्रिपरेशन जर्नी के लिए तुम लाइक किसको किसको थैंक्स बोलना चाहोगे एंड ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ? हुँ, सर पहले आपको थैंक्स करना चाहूँगा, ओके, मतलब आपकी गाइडेंस अच्छी थी। ओके। फिर खुद को भी थैंक्स करना चाहूँगा। इतना साल भर मेहनत किया तुमने उसके लिए एंड पॉजिटिव होके तुमने तैयारी की एंड फैमिली का भी काफ़ी फैमिली का सपोर्ट भी था। मोटिवेट रखते थे मतलब। सो लाइक स्टैटिस्टिक के लिए तुम लाइक इन्फ्लुएंसिया को कितना लाइक रेट करना चाहोगे? कोई अगर तैयारी करना चाहता है तो? 10 आउट ऑफ 10। ओके, थैंक यू काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा है एंड ये इंटरव्यू स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। So all the best for future. Thank you.